हेलो हेलो। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले सुख मिले अमृत को पीने में, सुख मिले अमृत को पीने में, तेरा जानकी बैठे हैं तेरे सीने। हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह से राधा 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 नाम हो जाए, सुबह से राधा 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 नाम हो जाए, सुबह से राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा। और देवी जी के पुष्पहार से स्वागत करें। श्री नंदन बाबू जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे भी कृपया मंच पर आकर माता जी का पुष्पहारों से स्वागत करें। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे भी ग्राम जोगली से भी एक सरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री सुरभ्ये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किमपीत त्वमहं न जाने, जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म
हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्त सदा कुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि अतुलितबलधामं हैमशेलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री रामचंद्र भगवान की श्री रुक्मिणी मात की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सतगुरु भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी भगवान की गौ माता की सब साधु संतन की हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन राधे जय जय राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे गोविंद 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 गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला श्री राधे गोविंद भज मन
अजमल लीला रे। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधिकार सिद्ध हो जाए तो बाद में हम साधन में, साधना में उतरने का प्रयास करें। द्वितीय स्कंद श्री सुखदेव जी ने परीक्षिति जी को साधना पढ़ाई, यानी साधन लीला। और अब तृतीय स्कंद की कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षिति जी को सुनाने लगे। परीक्षित, तुमने जो मुझे सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की, यही प्रश्न श्री विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा था। परीक्षिति जी को आश्चर्य हुआ कि मैत्रेय जी तो ज्ञानी है, अंतस्थ मनीषी है, मैत्रेय जी तो है ही ज्ञानी मनीषी, लेकिन विदुर जी भी ज्ञानी है, महात्मा विदुर कहलाते हैं। लेकिन विदुर जी हस्तिनापुर के राजगद्दी से जुड़े वाले हैं। विदुर जी राजकारणी व्यक्तिमत्व है, जो राजनीति से जुड़ा है, जो राजकारण जानता है, हस्तिनापुर का महामंत्री है, उसे भी किसी ऋषि के आश्रम में जाकर अध्यात्म की चर्चा करने का समय मिलता था, उन्हें भी सत्संग का समय मिलता था। यह प्रश्न, यह विभक्ति परीक्षिति जी के मन में आने लगी और परीक्षिति जी ने श्री सुखदेव जी से पूछ लिया कि गुरुदेव, क्या राजकारणी व्यक्तिमत्व को भी सत्संग करने का समय मिलता था? उन्हें किसी ऋषि के आश्रम में जाके आध्यात्मिक चर्चा करने का समय मिलता था? तो सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, विदुर भले ही महामंत्री है, विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री है, भले ही हस्तिनापुर के राजगद्दी से बंधे हैं, लेकिन विदुर जी ने जब देखा कि कोई अंध व्यक्ति, धृतराष्ट्र अंध थे ना, कोई अंध व्यक्ति गादी पे बैठा है और शासन दुशासन करता है, और जब भी शासन दुशासन और दुर्योधन करे, जब भी शासन दूषित हो जाए, तब मेरे भाई बहन धर्म स्वरूपा द्रौपदी इसे नग्न करने का प्रयास होता हुआ और आज भी होता है। जब भी शासन दुशासन करेगा, तब धर्म स्वरूपा द्रौपदी उसे नग्न करने का प्रयास होगा। पांडव चाह रहे थे केवल 5 गांव, पांडव चाह रहे थे केवल 5 गांव। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला और 13वें साल का अज्ञातवास मिला, ये 13 साल का जो वनवास पांडवों को मिला था, ये खत्म होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों की ओर से शांति दूत बन के आते हैं। और भगवान ने जैसे ही हस्तिनापुर आए, भगवान का बहुत स्वागत सत्कार हुआ, अभिनंदन हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, युधिष्ठिर, दुर्योधन से, सभी से, सभा में जितने भी बैठे थे, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी से एक ही बात कही
कि मैं यदि सीधे अपनी बात पे आऊं तो हे दुर्योधन, वैसे तो नियम यही है कि जो बड़ा भाई होता है राज्य उसी को मिलना चाहिए, ऐसा नियम है शास्त्र का। और तुम सब भाइयों में 105 भाइयों में 100 कौरव 5 पांडव, 105 भाइयों में युधिष्ठिर ही सबसे बड़े हैं और प्रजा के प्रिय भी है। इस हिसाब से देखें तो युधिष्ठिर को ही राज्य मिलना चाहिए, हस्तिनापुर की गादी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें राज्य नहीं मांगता, केवल 5 गांव मांगे भगवान ने, केवल 5 गांव। एक रत्नसारपुर, उसे ही आज मुंबई कहते हैं। एक कांचन नगर, उसे ही आज कलकत्ता कहते हैं। एक कर्णावती नगरी, उसे ही आज अहमदाबाद कहते हैं। एक इंद्रप्रस्थ, उसे ही आज दिल्ली कहते हैं। और एक हरिगढ़, जो बाद में अलीगढ़ हुआ, अभी प्रयागराज है, उसे ही आज प्रयागराज कहते हैं। केवल कृष्ण ने पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन तिल मिला के उठा और कहने लगा, हे केशव, मैं युद्ध के बिना सुई के नोक जितनी भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं, सुई की नोक जितनी भी भूमि। भगवान ने कहा, दुर्योधन, तूने युद्ध कभी देखा है? युद्ध की विभीषिका कभी देखी है? क्या होता है युद्ध? अरे हजारों हजारों निरपराध लोग मारे जाएंगे, कितनी माताओं की गोद उजड़ जाएंगी, कितनी बहनों का सुहाग उजड़ जाएगा। कभी देखा है तूने युद्ध की विभीषिका को? लेकिन ये जो दुर्योधन और जो धृतराष्ट्र है ना, ये महाभारत के युद्ध में लोभ का प्रतीक है। ये जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र एक केवल और केवल लोभ का प्रतीक है, लोभ का। और जिस व्यक्ति में एक बार लोभ जगह कर लेना, ये लोभ और लालच एक बार हमारे भीतर जगह कर ले तो कितना भी प्राप्त हो जाए, कितना भी पूरे विश्व का ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तृष्णा उसकी ये मिटती नहीं है। एक ब्राह्मण कुमार, एक ब्राह्मण का पुत्र अपने भारतीय परंपरा के अनुसार, ब्राह्मण का नियम ऐसा होता है कि उसे विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना होता है। जो भी हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, गीता, ये सबका अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण को जाना होता है गुरुकुल में। तो एक ब्राह्मण कुमार गुरुकुल में पढ़ने गया, विद्या अध्ययन करने गया और सारा विद्या अध्ययन करके लौट के आया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, मैंने सब कुछ अध्ययन कर लिया है, सब कुछ, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, गीता, कोई भी श्लोक आप मुझे पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ किस पेज पे कौन सा श्लोक आता है, इतना मैं बता सकता हूँ। पिताजी बोले, अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने बोला, बेटा तू मेरे केवल एक सवाल का जवाब दे दे तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सब कुछ पढ़ के आ गया। तो वो बोले, पूछिए पिताजी, आपको जो पूछना है। तो पिताजी ने पूछा, बेटा बस इतना बता दे कि पाप के बाप का नाम क्या है, पाप के बाप का नाम क्या है, तू इतना बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तू सब कुछ अध्ययन करके आ गया। अब वो बेटा चक्कर में पड़ गया, क्योंकि किसी ग्रंथ में ऐसा स्पष्ट तो लिखा नहीं है, कोई भी पेज पे नहीं लिखा है कि पाप के बाप का नाम क्या है। वो बेटे को थोड़ा सोच में पड़ गया, अब जवाब क्या दूं। और पिताजी ने बोला कि इसका जवाब देगा तो ही मैं समझूंगा कि तू पढ़ के आया। इसीलिए अब वो भी अपने पिता का पुत्र था, थोड़ा अहंकार को तो ठेस पहुंचती है इतना अध्ययन हो जाए तो। वो भी बोला, पिताजी जब तक मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ के नहीं आऊं तब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा। इसलिए वो बेटा अपना झोला लिया और गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर ढूंढने निकला कि पाप के बाप का नाम क्या है। ढूंढते ढूंढते बेचारा थक गया तो किसी एक गांव में, गांव के बाहर एक सुंदर घर था। बाहर से गोबर का चौका दिया, बिल्कुल
चौका दे के बाहर से आंगन में हम लिपा पोती करते हैं ना वो गोबर से, वैसा चौका दिया, सुंदर रंगोली निकाली, तुलसी का वृंदावन है, सब है। उस ब्राह्मण कुमार को लगा किसी वैष्णव का या किसी ब्राह्मण का घर लगता है मुझे ये, इसलिए वो गया, बाहर खटिया थी, खटिया डाली और बैठ गया। भीतर से एक महिला आई, उसने जल लेके आई, तो वो थका था ही इतना घूम घूम के, उसने तो कुछ पूछा नहीं, पहले जल पी लिया, जल वगैरह पिया, शांति से बैठा और उस महिला से पूछा, देवी ये किस वैष्णव का या किस ब्राह्मण का घर है? वो देवी ने हाथ जोड़ के बोला, हे ब्राह्मण देवता, ये किसी वैष्णव का या किसी ब्राह्मण का घर नहीं है, ये तो इस गांव की वारांगना का, इस गांव की वैश्या का घर है। जैसे ही उसने सुना कि गांव की वारांगना, एकदम खटिया से 5-6 इंची उछल गया। क्या मैंने किसी वारांगना के घर का जल पी लिया? ओ हो, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। ले, मैं तो निकला था पाप के बाप का नाम ढूंढने और मैं ही पाप कर बैठा। उस महिला ने कहा, ब्राह्मण देवता पाप तो, फिर उसने कहा, अरे अब मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा, ये पाप को धोना पड़ेगा, गंगा जी में जाके डुबकी लगानी पड़ेगी, तब कहीं ये पाप का निवारण होगा। उस महिला ने कहा, ब्राह्मण देवता पाप तो हो ही गया है, पश्चाताप तो करना ही है, गंगा जी में एक डुबकी लगाना ही है, तो एक की बजाय 2 डुबकी लगा लेना, आप मेरे यहाँ भोजन कर लो तो कितना अच्छा होगा। वो ब्राह्मण देव बोले, क्या बोल रही हो, मैं भोजन करूं? पानी पिया ये कम पाप हो गया क्या, अब भोजन करूं? उसने कहा, अरे एक की जगह 2 डुबकी लगा लेना, लेकिन आप मेरे यहाँ भोजन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं आपको 5 सुवर्ण मुद्रिका दूंगी दक्षिणा में। वो ब्राह्मण देवता ने सोचा, पाप तो हो ही गया, पश्चाताप तो करना ही है, एक के बजाय 2 डुबकी लगा लूंगा। तो ठीक है, उस देवी से कहा, मुझे वो आटा, सीधा आटा देते थे ना हम पहले ब्राह्मण के घर, आटा, वो दाल चावल वो सब मुझे दे दो, चीनी घी ये सब मुझे दे दो, मैं स्वयं रसोई बनाऊंगा, स्वयं प्रसादी बना के स्वयं प्रसादी ग्रहण करूंगा। उसने कहा, ब्राह्मण देवता पाप तो हो ही गया, प्रायश्चित्त करना ही है, 2 की जगह 3 डुबकी लगा लेना, आप मेरे हाथ का बना भोजन यदि पाओगे, प्रसादी पाओगे, तो मैं तुम्हें 20 सुवर्ण मुद्रिका दूंगी दक्षिणा में। वो ब्राह्मण देवता ने सोचा, अब सूखा अनाज तो ले ही रही है, पका पकाया अनाज यदि मिल जाएगा, पाप तो हो ही गया, प्रायश्चित्त तो करना है, 2 की जगह 3 डुबकी लगा लूंगा, क्या बिगड़ रहा। तो ठीक है देवी, तुम्हारी इच्छा, बनाओ, भोजन बनाओ। उसने अच्छे से रसोई बनाई, अच्छा चौरंग बिछाया, रंगोली निकाली, आसन बिछाया और कहा, ब्राह्मण देव बिराजिए, मैं थाली लगा रही हूँ। उसने थाली परोस के लाई, रखी, ब्राह्मण देवता ने कृष्णा अर्पण किया, गोग्रास निकाला और बस एक कवल ले ही, तो उस महिला ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे हाथ से एक कवल लीजिए ना, अब पाप तो हो ही गया, प्रायश्चित तो करना ही है, 3 डुबकी लगाना ही है, 3 की बजाय 5 डुबकी लगा लेना। मैं यदि मेरे हाथ से कवल लोगे तो मैं पूरी 100 मुद्रिका दूंगी सुवर्ण की। ब्राह्मण ने सोचा, ठीक है भाई, खिला दे एक कवल। जे उस महिला ने एक कवल लिया और उस ब्राह्मण देव के मुख में देने के पहले वह कवल नीचे रखा और एक थप्पड़ लगाई ब्राह्मण देवता के इस पे। वो बिल्कुल क्रोध से तिलमिला उठे, क्या किया तूने? दे, मैं चाहूं तो तुझे श्राप भी दे सकता हूँ, मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप देता हूं, तूने मुझे थप्पड़ मारे। तो उस महिला ने कहा, ब्राह्मण देवता आप मेरे हाथ का कवल लेने के लिए क्यों तैयार हुए? आप मेरे हाथ का भोजन बनाया मैंने, मेरे हाथ का बना भोजन और कवल लेने के लिए क्यों तैयार हुए? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मैं तैयार हुआ था कि तुम्हारा भाव मुझे इतना दिखा। उस देवी ने कहा, ब्राह्मण देवता हमारे जैसी स्त्री का कोई भाव होता है, कोई श्रद्धा होती है? हमारा श्रद्धा भाव कोई मायने रखता है क्या? आपने जब जल पिया तब कहा कि मैं निकला था पाप के बाप का नाम ढूंढने और मेरे ही हाथ से पाप हो गया।
आपने शुरू में ये कहा था, जल पिया था, तब मैंने उसका जवाब देने के लिए ये सब किया। मुझे माफ करिए, मुझे आपका अपमान या अनादर नहीं करना था। आप पाप के बाप का नाम ढूंढने निकले थे ना। आप मेरे श्रद्धा और मेरे भाव को देखकर मेरा भोजन का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। सुवर्ण की 100 मुद्रिका देखकर भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं बताती हूँ पाप के बाप का नाम क्या है। पाप के बाप का नाम लोभ है। पाप के बाप का नाम लालच है। इस लोभ को, इस लालच को देखते हुए तुमने मेरा भोजन स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के भीतर यदि लोभ बैठ जाए तो कितना भी कुछ मिल जाए, कितना भी कुछ हासिल हो जाए, कुछ भी होना नहीं है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। गो याने गायों का धन, गज याने हाथी का धन, बाजी याने घोड़े, रथ, हाथी, घोड़े और रतन धन खान। कितना भी रतन ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक संतोष का धन नहीं आता, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जब तक समाधान, जब तक संतोष हमारे चित्तवृत्ति में नहीं बैठता तो कितना भी प्राप्त हो जाए, व्यक्ति को सुकून नहीं मिल सकता, शांति नहीं मिल सकती। और ये केवल और केवल हमारे विकार या अवगुण, ये केवल और केवल परमात्मा के स्मरण चिंतन से, प्रभु की भक्ति से ही मिट सकते हैं। उसके बिना कोई पर्याय नहीं है। ये दुर्योधन और ये धृतराष्ट्र महाभारतीय युद्ध में केवल और केवल लोभ का प्रतीक है। दुर्योधन ने कहा, हे केशव, मैं सुई की नोक जितनी भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं। और कहते हैं कि एक दिन की घटना विदुर जी धृतराष्ट्र को एक हित की बात सुनाने लगे। विदुर जी कहने लगे धृतराष्ट्र को कि हे महाराज, हे हस्तिनापुर नरेश, विदुर नीति का श्लोक है ये। विदुर जी समझाने लगे अपने बड़े भ्राता को, त्यजेत एकम कुलस्यार्थम, त्यजेत एकम कुलस्यार्थम, ग्रामस्यार्थम कुलम त्यजेत, ग्रामः जनपदस्यार्थम, आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत। ये विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जी क्या कहने लगे, त्यजेत एकम कुलस्यार्थ, किसी एक कुल की रक्षा करने के लिए किसी एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना, लेकिन अपने कुल की रक्षा करना। किसी एक ग्राम के लिए, एक गांव के लिए पूरे एक खानदान का त्याग करना पड़े, एक कुल का त्याग करना पड़े तो उस कुल का त्याग कर देना, लेकिन उस ग्राम की रक्षा करना। किसी एक प्रांत के लिए एक गांव का त्याग करना पड़े तो उस गांव का त्याग करना, लेकिन एक प्रांत की रक्षा करना। और आत्मार्थ, आत्म उद्धार के लिए पूरे पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना, लेकिन पहले अपना आत्म उद्धार करके रहना। कोटिम त्यक्ता हरिम भजेत, ये विदुर नीति का श्लोक है। विदुर जी समझाने लगे धृतराष्ट्र को कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था ना, इतने अपशकुन हुए थे, इतने अपशकुन हुए थे, बिल्कुल सियार, कुत्ते ये सब बोलने लगे थे, चिल्लाने लगे थे। और दुर्योधन भी गधे के जैसा रेंका था। जब जन्म हुआ था ना, दुर्योधन भी गधे के जैसा रेंका था। तब विदुर जी ने कहा था कि इसका त्याग करो, ये हस्तिनापुर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है भ्राताश्री, आपने पुत्र मोह के कारण इसका त्याग नहीं किया, लेकिन आज यदि आप इसे हस्तिनापुर का कर्णधार बनाओगे तो ये तो पूरे हस्तिनापुर को लेके डूबेगा। विदुर जी ने कहा, हे धृतराष्ट्र, हे हस्तिनापुर नरेश, हे महाराज, पांडव धर्म भीरू नहीं है, पांडव धर्म की राह पे चलने वाले हैं। पांडव डरपोक नहीं है, कमजोर नहीं है, पांडव बलवान है। पांडव आपका सम्मान करते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं है। हे महाराज, जिस व्यक्ति को बात बात पे क्रोध आए ना, उसके क्रोध में दम नहीं रहता।
जो व्यक्ति थोड़े थोड़े बात पे क्रोधी हो जाते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं ना, घर में सबको आदत हो जाती है, इनको तो गर्म होने की आदत ही है, कोई दम नहीं रहता उसके क्रोध में। लेकिन जिसको कभी क्रोध नहीं आता और किसी विशेष एक बात पे क्रोध आ जाए तो उसका क्रोध वारे न्यारे करके छोड़ता है, उसका क्रोध कुछ भी करके छोड़ता है। इसलिए महाराज पांडवों को धर्मभीरु मत समझिए, पांडव धर्मवान भी है, बलवान भी है। इसीलिए अपने पुत्र का इतना लाड़ मत लड़िए, इतना लाड़ मत लड़ाइए अपने पुत्रों का। और यह जो विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, यह विदुर जी की विदुर नीति दुर्योधन ने ओटक से सुन ली। और जैसे ही सुना उसने कि अपने पुत्रों का इतना लाड़ मत लड़ाइए, तो दुर्योधन ने बोला कि ए दासी पुत्र, हमारे टुकड़े पे आज तक पला है, खाते हो हमारा और गाते हो पांडवों का। दुर्योधन अभद्र भाषा में, असभ्य भाषा में बोला, ए दासी पुत्र। विदुर जी को इसका बुरा नहीं लगा, विदुर जी की यह दोगली नीति भी नहीं थी। विदुर जी तो हस्तिनापुर के हित की बात समझा रहे थे। दुर्योधन ने अपमान किया, अनादर किया, इस बात का विदुर जी को कुछ भी बुरा नहीं लगा। लेकिन हस्तिनापुर की राजगादी पे धृतराष्ट्र बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और उनके सामने उनका पुत्र ऐसे अभद्र असभ्य भाषा बोल रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। इस बात का विदुर जी को बुरा लगा। रे दुर्योधन तो अज्ञानी है, बालक है, अज्ञानी है, ज्ञान की भाषा नहीं जानता, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। लेकिन बड़े बुजुर्ग धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोल रहे। तब विदुर जी ने अपने माथे का मुकुट निकाला, धृतराष्ट्र के चरणों में रखा और कहा, भ्राताश्री, मैं हस्तिनापुर की राजगादी से अब इस्तीफा दे रहा हूँ, यानी मैं महामंत्री का ये पद जो है मैं ये छोड़ रहा हूँ, अब मैं इस राजगादी से बंधा नहीं रह सकता। और धृतराष्ट्र के चरणों में अपना मुकुट रखा, महामंत्री पद का त्याग किया और विदुर जी हस्तिनापुर से निकल गए। और निकले विदुर जी तो तीर्थाटन करने लगे। तीर्थाटन गए गए करते 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 विदुर जी प्रभास क्षेत्र में जब पहुंचे, तब उन्हें समाचार मिला कि पांडव विजयी हुए और कौरवों का नाश हुआ। तो विदुर जी को बड़ा शोक होने लगा। विदुर जी प्रभास क्षेत्र से आगे निकले, सरस्वती नदी के तट के जितने तीर्थ थे उन तीर्थों का सेवन किया। वहां से आगे निकले, यमुना तट पर आए। यमुना तट पर विदुर जी को परम भागवत उद्धव जी का दर्शन हुआ। उद्धव जी ने विदुर जी को परमात्मा के लीलाओं का श्रवण कराया और कहा, विदुर जी, जब परमात्मा अपनी लीला संवरण करके जा रहे थे, तब मैत्रेय ऋषि से कहा था कि जब कभी तुम्हें मेरा विदुर मिले, महात्मा विदुर मिले, तब उसे इस ज्ञान का उपदेश देना जिस ज्ञान का उपदेश मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा भगवान मैत्रेय जी से कह के गए और यह बात उद्धव जी ने विदुर जी से बताई। तो कहते हैं विदुर जी यमुना तट से गंगा किनारे चलने लगे और चलते 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 आए कहाँ, तो मैत्रेय जी के आश्रम में। और वहां पे मैत्रेय ऋषि बैठे हैं। आज कोई सद्गुरु शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा है कि विदुर आएगा और मैं उसे उस ज्ञान का उपदेश दूंगा। आज ऐसी घटना घटी कि शिष्य सद्गुरु का इंतजार करता है, शिष्य सद्गुरु की प्रतीक्षा करता है, लेकिन आज सद्गुरु शिष्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैत्रेय ऋषि बैठे थे और विदुर जी आए, मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, पूजन किया और विदुर जी मैत्रेय ऋषि से पूछने लगे। विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे मैत्रेय ऋषि से, कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न विदुर जी ने पूछा, हे गुरुदेव, कोई भी व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है। हम जितने भी बैठे हैं हम सुख के लिए मेहनत करते हैं ना। किसी को ऐसा लगता है क्या कि मेरे जीवन में दुख आए, चिंता, टेंशन, तनाव आए, ऐसा किसे लगता है क्या?
किसी भी नहीं लगता। हमें क्या लगता, हमारे जीवन में सुख आए, खुशियां आए, प्रसन्नता रहे। कोई भी व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन उसे सुख न मिलते हुए दुख क्यों मिलता है? उसके आशा की निराशा क्यों होती है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्य दुपारमम वा विंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वरेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोके, कोई भी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनको दुख क्यों मिलता है? उसके आशा की निराशा क्यों होती है? तो मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, हे विदुर सुनो, किसी भी व्यक्ति को दुख या सुख जो मिलता है उसे केवल 3 बातें सुख या दुख देती है। केवल 3 बातें किसी को भी, एक काल, एक कर्म और एक स्वभाव। काल, कर्म, स्वभाव, ये 3 ही बातें व्यक्ति को सुख या दुख देती है। और उसमें से भी और कर्म जितना सुख दुख नहीं देता, सबसे ज्यादा हमारा स्वभाव हमें दुखी करता है। ध्यान से सुनना, हमारा स्वभाव हमें दुखी करता है। काल कर्म तो इतना दुखी नहीं करेगा, लेकिन हमारा स्वभाव हमें दुखी करता है। कुछ भी यदि घटना हो जाए ना हमारे साथ में, कुछ भी घटना दुर्घटना हो जाए, तो हम तुरंत किसी और पे उंगली उठाते हैं ना, इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता है ना। सबके अनुभव की बात है। हम दूसरों को टारगेट करते हैं, हम दूसरों पे आरोपित करते हैं कि इसके कारण हुआ, किसी के कारण में नहीं होता। यदि मूल में देखे ना, तो मूल में कारणीभूत हम ही होते हैं। हमने ही कभी ना कभी इस सुख या दुख का बीजारोपण कर दिया था, हमने ही, कोई दूसरा नहीं। हम ही किसी चीज का बीजारोपण करते हैं, और जब उसका फल मिलने को आता है तब फिर हम दूसरों पे उसको आरोपित करते हैं, इसके कारण उसके कारण। इसलिए काल और कर्म व्यक्ति को सुखी दुखी नहीं करते। ध्यान देना मेरे भाई बहन, सवालों के जवाब किसी भी देते आते हैं। सवालों के जवाब इसके कारण उसके कारण ऐसा वैसा, ये सवालों के जवाब कोई भी दे सकता, लेकिन समस्या का समाधान जिसने निकाल लिया वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। समस्या का समाधान जिसने निकाल लिया। काल और कर्म जितना दुखी नहीं करते। अरे प्रारब्ध तो केवल हमारे सामने घटना को उपस्थित करता है। हमारा जो प्रारब्ध है ना, वो केवल और केवल हमारे सामने घटना को उपस्थित करता है, और उस घटना को कोई टाल नहीं सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। यहाँ अवतार भी आए होंगे तो उनके भी सामने कुछ न कुछ घटना घटी। राम जी को भी वनवास मिला, लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कैकेयी के कारण या दशरथ के कारण, ना, माए कैकेयी ना दोषी नहे दोषी तात। मेरे माता के या पिता के कारण नहीं मिला, जो भी मिला मुझे मेरे कारण मिला। यदि हम मूल में अपने आप को ढूंढे, कबीर जी कहते हैं ना, बिल्कुल, बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं गया बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आपना तो मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। यदि हम हमारा ही अन्वेषण करें, हमारा ही ऑब्जर्वेशन करें, यदि हमें सुस्वभावी बनना है, नित्य आनंदी जीना है, नित्य सुख में जीना है, तो कभी किसी पे आरोपित मत करना। पहले ढूंढना, उसकी जड़ को ढूंढना, उसके मूल में जाना। क्या कभी मैंने ऐसा किसी के साथ किया था, उसी का फल तो मुझे नहीं मिला? हमारे ही कर्म हमें फल देते हैं। इसीलिए कभी किसी को टारगेट न करते हुए हम स्वयं का अन्वेषण करें, तो हम हमेशा आनंदी रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और विदुर जी का द्वितीय प्रश्न है कि हे गुरुदेव, भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? भगवान ने सृष्टि की रचना कैसे की? जो कल
परीक्षित जी ने शुकदेव जी से पूछा था। उसी के हिसाब से नारायण नारायण सा नारायण, परमात्मा नारायण के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, उस पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करिए, सृष्टि की रचना। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि उत्पन्न की। सबसे पहले मानसी सृष्टि यानी मन से संकल्प कर लेते थे तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। पहले पूर्व काल में ऐसी सृष्टि थी, मानसी सृष्टि। मन से संकल्प किया, पुत्र उत्पन्न हो गया। बाद में मंत्र सृष्टि हुई, मंत्र के आह्वान से पुत्र की उत्पत्ति हो। कुंती को 5 पुत्र, कुंती के तो माता कुंती के तो 3 ही हैं और नकुल सहदेव तो माद्री के हैं, लेकिन माता कुंती के जो 3 पुत्र है मंत्र सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। धर्मराज का आह्वान किया, युधिष्ठिर जी आए। पवन देवता का आह्वान किया, भीमसेन जी आए। इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन आए। और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो नकुल सहदेव आए। ये मंत्र सृष्टि थी। पहले मानसी सृष्टि थी, बाद में मंत्र सृष्टि और बाद में मैथुनी सृष्टि। तो ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि में से सनकादिकों का जन्म हुआ। मद्भावा मानसा जाता ऐशाम लोक इमाहा प्रजाहा। पहले 4 भाई सनकादि ऋषि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भूः सनत कुमारम च मुनिना निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। पहले ब्रह्मा जी के मानसी सृष्टि में से सनकादिकों का जन्म हुआ। सनकादिकों से कहा ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ, लेकिन सनकादि परम सात्विक होने के कारण उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया, पिताश्री हम इस रजोगुणी कार्य में नहीं उतरेंगे, ये रजोनी कार्य है, हम इसमें नहीं उतरेंगे। पुत्र ने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आता है और उस क्रोध में से रुद्र की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाओ, तो रुद्र से भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न हुई। भूत प्रेतों की सृष्टि, मानसी सृष्टि में से ही सरस्वती आदि देवी देवताओं की ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे अब सृष्टि को आगे कैसा बढ़ाए। तो ब्रह्मा जी के चिंतन से ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से मनु महाराज और ब्रह्मा जी के वाम भाग से शत्रुपा देवी, या ये सृष्टि के प्रथम पुरुष माने जाते हैं मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा तुलसी जी बाबा भी लिखते हैं ना मानस में, स्वयं भुव मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ब्रह्मा जी के वाम भाग से देवी शत्रुपा और दक्षिण भाग से मनु महाराज, मनु शत्रुपा प्रकट होते हैं। इस तृतीय स्कंद में 3 दाम्पत्य जीवन की कथा है। ये तृतीय स्कंद में एक मनु शत्रुपा, एक कश्यप और दिति और एक देवहूति और करदम, ये 3 की कथा तृतीय स्कंद में आती है। कश्यप और दिति ऋषि दाम्पत्य है, लेकिन समय का पालन बिल्कुल असमय में समागम करने से, समागम का नियम जो है उसका पालन न करने से उन्हें जो संतति होती है वह दैत्य होते हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। ये 2 दैत्य उत्पन्न होते हैं। नियम नहीं पालन किया समागम का, इसलिए 2 दैत्यों की उत्पत्ति हुई। जब मनु शत्रुपा प्रकट हुए तो मनु शत्रुपा को सृष्टि करने के लिए पृथ्वी ही नहीं थी, क्योंकि हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा के ले गया था और समुद्र में छिपा के रख दी थी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को। मनु शत्रुपा प्रकट हुए, सृष्टि रचना करने के लिए पृथ्वी नहीं थी, धरती नहीं थी। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने
चिंतन किया और ब्रह्मा जी के नाक की नासिका से एक छोटा सा अंगुष्ठ जितना एक वराह निकलता है। ब्रह्मा जी के नासिका से वराह भगवान निकलते हैं और वह वराह धीरे 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 करते करते विराट होने लगे, दुंदुबिया बजने लगी, जय जयकार किया, बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा के नासिका से वराह भगवान प्रकट होते हैं। वह वराह धीरे 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 बड़ा हुआ और वराह भगवान समुद्र में से पृथ्वी लाने के लिए गए और पृथ्वी को निकाल कर ला रहे थे। उसी समय हिरण्याक्ष भ्रमण कर रहा था। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु भगवान के पार्षद है। ये जय विजय, आपको कथा पता ही होगी। जय विजय को सनकादि ऋषियों का श्राप मिला। यही जय विजय, इनका प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु होता है। इनके उद्धार के लिए परमात्मा नरसिंह बनकर और वराह बनकर आते हैं। यही जय विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं द्वितीय जन्म में। इनके उद्धार के लिए परमात्मा राम रूप में आते हैं। और यही जय विजय तृतीय जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल बन के आते हैं। इनके लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। यही हिरण्याक्ष विचरण कर रहा था, भ्रमण कर रहा था। हिरण्याक्ष को कौन मिले? नारद जी मिले। नारद जी से कहने लगे, हिरण्याक्ष नारद जी से कहने लगा, नारद जी हाथों में बड़े जोरों की खुजली आ रही है, किसी से लड़ने भिड़ने का मन हो रहा है। आप लड़ना भिड़ना कुछ जानते हो? नारद जी ने कहा, हिरण्याक्ष में लड़ना भिड़ना तो कुछ नहीं जानता, लेकिन लड़वाना भिड़वाना अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें यदि लड़ना भी किसी से होगा तो एड्रेस बता सकता हूँ, तो बताइए। बोले तो बोले जा, बोले वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी लेकर आ रहे हैं और बड़े शक्तिशाली बलशाली है, वहां जाके तेरे हाथों की खुजली मिटा। बोले जा, बोले। ये हिरण्याक्ष आया और वराह भगवान से घमासान युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का। वराह भगवान की दाढ़ों पे पृथ्वी थी। हिरण्याक्ष और वराह भगवान का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने कर दिया और पृथ्वी को लाकर अपनी कक्षा में उसे स्थिर किया। गामा विश्वच भूतानि धार्याम्यः मोजसा। अपनी कक्षा में उस पृथ्वी को स्थिर किया और इस पृथ्वी पे सृष्टि रचना आरंभ होने लगी। इस पृथ्वी पे सृष्टि आरंभ हुई। मनु महाराज की 5 संतान है, 3 पुत्री और 2 पुत्र। देवहूति, आकुति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 पुत्र हुए। आकुति नामक जो कन्या है मनु महाराज की, वह रुचि नामक प्रजापति से ब्याह दी और जो रुचि नामक प्रजापति को और प्रसूति नाम की कन्या दक्ष को ब्याह दी। और देवहूति नाम की जो कन्या है वह कर्दम ऋषि को, मनु महाराज ने कर्दम ऋषि को ब्याह दी। कर्दम और देवहूति, ये जो कर्दम ऋषि है ना, इन्होंने ही पुष्पक विमान की रचना की है। हमारे ऋषि मुनियों ने सब निर्माण किया है। उसी को देखकर, उसी पुष्पक विमान ये सब देखकर आज जो निकले है ना, इतना जो साइंस डेवलप हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों की बदौलत है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। ये पुष्पक विमान कम से कम आज से 49 या 50 लाख साल पहले, 49 या 50 लाख साल पहले कर्दम ऋषि ने इस पुष्पक विमान की रचना की थी, जो बाद में रावण लेके गया। एक कर्दम ऋषि की उत्पत्ति है, कर्दम ऋषि ने इसे बनाया है। यही कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का ब्याह होता है, देवहूति का विवाह होता है। और देवहूति का विवाह हुआ और कर्दम ऋषि अपने तपस्या में लीन हो गए।
देवहूति इनकी सेवा करती रही, शरीर क्षीण हो गया, इनकी सेवा करती रही और अंततः एक दिन कर्दम ऋषि ने इन्हें बिंदु सरोवर में ले जाके स्नान कराया, पुष्पक विमान में ले जाकर इन्हें विहार कराया और बाद में इन्हें 9 कन्याएं होती है और बाद में 10वें कपिल भगवान उन्हें पुत्र के रूप में, साक्षात परमात्मा पुत्र के रूप में देवहूति के गर्भ से प्रकट होते हैं। साक्षात परमात्मा को जिसने प्रकट कराया, ऐसी देवहूति माता कपिल भगवान का प्रकटीकरण। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। कपिल भगवान और कर्दम ऋषि ने पहले ही कह दिया था, जैसे ही एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएंगी तो मैं फिर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लूंगा। फिर से कर्दम ऋषि ने कह दिया था। 9 कन्याएं हुई, 10वें कपिल ऋषि हुए, कपिल मुनि हुए। कर्दम जी तो तपस्या करने के लिए निकल गए। 9 कन्याएं अपने अपने घर चली गई। 9 ऋषियों को, ब्रह्मा जी के जो 10 मानस पुत्र है, 10वें तो नारद जी है, लेकिन जो 9 मानस पुत्र है, ब्रह्मा जी के 9 पुत्र से कर्दम जी की 9 कन्याओं का विवाह हो गया। माता देवहूति ने देखा कि पति भी तपस्या करने निकल गए, कन्याएं भी अपने घर चलेगी, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, मनुष्य जन्म लेके भी मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। माता देवहूति को दुख होने लगा और माता अपने पुत्र जो कपिल भगवान हैं उनके सामने अपने संशय रखती है, अपने संशय को उनके समक्ष रखती है। तब भगवान कपिल जो सांख्य शास्त्र के जनेता प्रणेता है, वह कपिल भगवान माता देवहूति का, उनके संशयों का निराकरण करते हैं। माता देवहूति को उपदेश देते हैं कपिल भगवान। सबसे पहले कपिल भगवान ने सृष्टि प्रकरण सुनाया, बाद में नित्य नियम पूजा पाठ कैसे करना पड़ता है, साधना कैसी होती है, नित्य नियम जो होता है हमारा, वह क्रम सुनाया और बाद में कपिल भगवान ने माता देवहूति को गर्भ गीता का सत्संग श्रवण कराया। गर्भ गीता यानी अब ये जो जीव, ये बालक माँ की गर्भ में जो आता है तो उसे माँ के गर्भ में क्यों आना पड़ता है, उसका जन्म कैसे होता है, हम सब नहीं जानते। जब भी कोई एक बालक माँ की गर्भ में आता है ना, तब उसे इतनी तकलीफ, इतनी यातनाएं होती है, इतनी पीड़ा होती है, ये हमें नहीं पता, ये केवल शास्त्र हमें बताते हैं। जठराग्नि चारों ओर से उसको जलाती है जब बालक माँ के गर्भ में होता है। जठराग्नि जो हमारे भीतर अन्न पचाती है, वह जठराग्नि चारों ओर से उस बालक को जलाती है। गर्भ यानी एक अंधकूप, कुआं होता है ना, कूप यानी कुआं, एक अंधा कुआं। कोई वह बालक रोता है, चिल्लाता है, पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। गर्भ के बालक की पुकार कौन सुनेगा? वह रोता, चिल्लाता, पुकारता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो कैसे भी। जब उस जीव की पुकार कोई नहीं सुनता, तब कहते हैं हमारे शास्त्र कि उस जीव के सन्मुख भगवान आते हैं। उस जीव के सन्मुख भगवान आते हैं और भगवान पूछते हैं कि बेटा तू क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या कारण है? तो वह जीव बोलता है प्रभु से कि प्रभु आप कुछ भी करिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, कुछ भी करिए। भगवान पूछते हैं बेटा तू बाहर निकल के करेगा क्या, तू बाहर निकल के क्या करेगा? तो वो जीव कहता है प्रभु मैं बाहर निकल के आपको प्रसन्न करने के लिए साधन भजन करूंगा, तुम्हारा स्मरण चिंतन करूंगा, तुम्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हारा नाम जप करूंगा, लेकिन एक बार बाहर निकालिए मुझे। भगवान कहते हैं उस जीव से पक्का बेटे मेरा भजन करेगा, मेरा स्मरण करेगा? हाँ आप जीव पक्का वादा दिया, मैं आपको वादा देता हूँ, बस एक बार निकालिए आप मुझे। ये जीव गर्भ में भगवान से पक्का वादा करता है, तब कहीं जाके ये जीव माँ के गर्भ से बाहर निकलता है।
और जैसे ही बालक का जन्म होता है तो भगवान राह ही देखते, भगवान प्रतीक्षा ही करते कि अब भजन करेगा, अब मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए अब भजन करेगा, अब स्मरण करेगा। लेकिन जीव क्या करता है, बालक का जन्म हुए बराबर बालक क्या करता है, रोता है ना बालक, जन्म हुए बराबर हुआ हुआ हुआ, रोता नहीं है बालक, भगवान से कहता है तू वहां मैं यहाँ, बात खत्म, कोई हुआ नहीं कोई हुआ नहीं, तू वहां मैं यहाँ। अब कोई भजन नहीं, कोई स्मरण नहीं, कोई चिंतन नहीं, अब निकल गया मैं गर्भ के बाहर। ये जीव गर्भ में पक्का वादा करता है, लेकिन फिर भी आने के बाद में भजन नहीं करता, स्मरण नहीं करता। जीव धीरे 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 माया के बंधन में बंधते जाता, और जीव एकाएकी बनता भी नहीं है, हम लोग उसे बांधते हैं। आहा बेटा, हाँ हम सिखाते उसे, ये तेरा मामा, ये तेरा काका, ये तेरा मौसा, इसे पैसा कहते, इसे ये कहते, हम उसे माया का परिचय देते हैं। ये जीव एकाएकी नहीं बनता माया से, हम उसे परिचय देते हैं। बेटा हमने तो जीवन भर तेरा मेरा किया, अब आ हम तुझे भी तेरा मेरा कहना सिखाते हैं। वो हमारे गुरु महाराज जी का भजन है, इतना सुंदर है, क्या है, कहता मेरा है, क्या ममता ने घेरा है, कहता मेरा है, क्या ममता ने घेरा है, विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है, विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है, मेरा है, क्या ममता ने घेरा है, मेरा है, क्या ममता ने घेरा है, विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है, विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है। जन्म के पहले कौन हमारा, कौन बाद मरने के, कौन हमारा, कौन बाद मरने के, जन्म के पहले कौन हमारा था, हमें बताइए। जब हमारा अभी जन्म हुआ उसके पहले कोई था हमारा, कोई नहीं था। और मरने के बाद कौन रहेगा, ये रहेंगे क्या, ये रिश्ते नाते जितने भी हम मेरा करते हैं, ये सारे रहे। अरे मरने के बाद एक दिन शाम होने के पहले अंतिम संस्कार हो जाता है। एक दिन एक रात्रि नहीं रखते हमें दुनिया वाले, जिसको अपना कहा, हम उनके थे ना, तो फिर अच्छा शोकेज बनाना था और हमें रखना था, कोई नहीं रखता। ये जितने भी नाते रिश्ते हैं, हमारा ये कहना नहीं है कि निभाइए मत, इसे निभाइए, अच्छे से निभाइए, लेकिन इतना ध्यान रखना कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा नहीं है। देखो घर वाले चौखट तक आते हैं, घर वाले चौखट तक आते हैं, बाहर वाले स्मशान तक आते हैं, पुत्र अग्निदान तक आता है, पुत्र मुखाग्नि देके पुत्र भी हट जाता है। लेकिन उसके बाद की जो यात्रा है, इस जीव को अकेले करनी पड़ती है, इस जीव को अकेले जाना पड़ता है। इसीलिए जहाँ की यात्रा करनी है वहाँ की कमाई करें हम, जहाँ की यात्रा करनी है वहाँ की कमाई करें, क्योंकि हम कैसे सफर में जाते हैं, कहीं पे भी जाना है, अभी शादियों का सीजन बहुत चल रहा है, या कहीं भी तीर्थ यात्रा जाते हैं,
तो जब भी कहीं जाते हैं तो 2-3 दिन पहले तैयारी करते हैं ना, कुछ जो सामान रखना है, जो रखना है। तीर्थ यात्रा तो जाते हैं तो बिल्कुल सब साथ में ले जाते हैं। अचार की वर्दी भी साथ में होती है ना, भले ही उसका तेल गिरते रहे। सफर में जाना है तो यात्रा करनी है तो हम 2-4 दिन 8 दिन पहले तैयारी करते हैं। अरे आगे की सफर की तैयारी अभी से क्यों नहीं अभी से। बाकी की तो बहुत करते हैं हम, लेकिन जहां जाना है उसकी तैयारी नहीं करते। इसलिए जन्म के पहले कौन हमारा, कौन बाद मरने के, से पहले कौन हमारा, कौन बात मरने के। नश्वर जग के नाते सदा नहीं रहने के, नश्वर जग तेरा है, सदा यहाँ रहने के। साबिरों का डेरा है, दुनिया रे बसेरा है, साबिरों का डेरा है, दुनिया में बसेरा है। विचार करके देख जरा कौन यहाँ पर तेरा है। चार करके देख यहाँ पर कौन यहाँ पर तेरा है। सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है, तो जब सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है। तो जब सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है। ये तो जब सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है। अपने ही सुख में सब लागे देखे अपना अपना है। अपने ही सुख में सब लागे देखे अपना अपना है। सभी अपना अपना देखते हैं, सभी अपना अपना देखते हैं। बिल्कुल स्वार्थ का कदम कदम पे स्वार्थ का परिचय मिलता है, कदम कदम पर। इसीलिए सब कुछ करो, कितना भी कमाओ, कितना भी जमाओ, हम एक ही विनती करते हैं, हम किसी की निंदा टीका नहीं करते। खूब जमाइए, खूब कमाइए, लेकिन काल रूपी इनकम टैक्स की रेड पड़े उसके पहले अंतिम तैयारी कर लेना। काल रूपी इनकम टैक्स की रेड पड़े तब तक अपने हिसाब किताब सब मिल करके रखना, सब ओके करके रखना। क्योंकि यदि हिसाब देने का जब समय आएगा और हमारा स्वार्थ का परिचय दुनिया देगी, सब देगी, लेकिन हम हमारी तैयारी करके रखे। खूब कमाइए, खूब जमाइए, दुनिया में खूब कमाया, खूब जमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो, कफन को जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए खूब कमाए जमाए सब कुछ करे, लेकिन दुनिया अपने स्वार्थ का परिचय दे, लेकिन हम हमारी साधना का परिचय दे। यह तो जग सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है। तो जग सपना है भाई कोई यहाँ ना अपना है। अपने ही सुख में सब लागे देखे अपना अपना है। अपने ही सुख में सब लागे देखे अपना अपना है। सब कर्मों का फेरा है, जीव माया का छेरा है। सब कर्मों का मेरा है, जीव माया का। तो विचार करके देख जरा हर कौन यहाँ पर तेरा है।
भगवान का, तेरा नाम मेरा है। हे नारायण भजन करो, बस यही कर्तव्य तेरा है। नारायण भजन करो, बस यही कर्तव्य तेरा है। बाहु जिहारा है, माया का अंधेरा है। भक्ति का उजियारा है, माया का अंधेरा है। विचार करके देख जरा, कौन यहाँ पर तेरा है। विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है। ममता मेरा ममता मेरा है, ममता मेरा तेरा है, ममता मेरा है। विचार करके देख जरा, कौन यहाँ पर तेरा है। विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है। विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है। विचार करके देख जरा, हर कौन यहाँ पर तेरा है। कौन यहाँ पर तेरा है, कौन यहाँ पर तेरा है। ये जीव एकाएकी माया के बंधन में नहीं फंसता, हम उसे फंसाते हैं, हम उसे परिचय देते हैं। परमात्मा कृपा करके, अहेतु की कृपा करके परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देता है, और इसीलिए देता है कि ये भजन करके, ये साधन भजन करके, स्मरण चिंतन करके ये मुझे प्राप्त करेगा। इसीलिए मनुष्य जन्म मिलता है। केवल तेरा मेरा करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है मेरे भाई बहन। ये तेरा मेरा करने के चक्कर में ही तो हम चक्कर काट रहे हैं 84 लाख के। ये तेरा मेरा करने में ही हम चक्कर काट रहे। परमात्मा कृपा करके भजन करने के लिए मनुष्य जन्म देता है, कृपा करके मनुष्य जन्म देता है। वो है ना हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो श्लोक जो है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते अंगम गलितम चलितम मुंडम दशन विहीनम याति तुंडम रुदो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी कहते हैं ये हमें बार बार चक्कर क्यों काटना पड़ रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मती कह रहे हमें शंकराचार्य जी। गोविंदम भज, गोविंद को भजने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, गोविंद को भजने के लिए। इसीलिए भजन करिए। और कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि माँ ये शरीर का तो कोई बंधन होता नहीं, आत्मा किसी गुणों में बंधती नहीं, आत्मा तो नित्य मुक्त होती है। ये जो मन है हमारा, ये मन यदि तीनों गुणों में आसक्त हो जाए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों में आसक्त हो जाए, गुणासक्त हो जाए तो बंधन है, और इन तीनों गुणों से उपराम हो जाए तो मुक्ति है।
बंधन मन का होता है, मुक्ति मन की होती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, शरीर तो किसी से बनता ही नहीं है। शरीर तो जड़ है, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये मन गुणों में बन जाए तो गुनासक्त हो जाए तो बंधन, और मन गुणों से मुक्त हो जाए तो मुक्ति। और ऐसा मन हे मैया धीरे 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 मुझ में लगाओ, मुझ में तन्मय कर दो। और धीरे धीरे ऐसा मन यदि मुझ में तन्मय हो गया तो धीरे धीरे तुम उपरामता को प्राप्त हो जाओगे। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया और कहते हैं माता देवहूति ने ऐसा मन प्रभु के चरणों में लगाया और धीरे 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 माता देवहूति गया जी जाकर स्थिर हो गई। गया श्राद्ध जो है गया जी में जाकर माता देवहूति स्थिर होती है और भगवान कपिल गंगा सागर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ तृतीय स्कंद विराम लेता है और चतुर्थ स्कंद के आरंभ में मनु महाराज की जो तृतीय पुत्री है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उसकी कथा का श्रवण कराते हैं। जो प्रसूति है, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म होता है। उन 16 कन्याओं में एक है माता सती, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। माता सती और भगवान शिव बड़ा सुख से अपना दाम्पत्य जीवन निर्वहन कर रहे थे। एक बार दक्ष की सभा लगी, दक्ष प्रजापति बन गए, सबके नायक बन गए, सारे देवताओं के। दक्ष की सभा लगी थी, सारे सभागण सारे देवगण बैठे थे, शिवजी भी उस सभा में बैठे थे। उसी समय दक्ष का उस सभा में आना हुआ। जैसे ही दक्षा सभा में आए तो सारे देवता तो अपने आसन से उठ खड़े हुए, लेकिन शिवजी नहीं उठे। क्यों? शिवजी अपने जहां बैठे आंख बंद की अपने राम नाम की समाधि में राम नाम में लीन हो जाते हैं। कि किसी प्रतिस्पर्धा के कारण नहीं उठे ऐसी बात नहीं थी, बस अपने राम नाम में लीन हो गए थे। दक्ष को अपना अपमान लगने लगा कि मैं आया और ये शिव ये शंकर उठा नहीं मेरी स्वागत के लिए। दक्ष को अपमान लगने लगा। वैसे दक्ष ने तो शिव जी का दुगुना ज्यादा सम्मान करना चाहिए था। एक तो वो देवों के देव महादेव है और दूसरे उनके दामाद है, जामाता है, डबल सम्मान करना चाहिए था। लेकिन दक्ष ने सम्मान तो नहीं किया, लेकिन शिव जी का अपमान करने लगे। दक्ष बोलने लगे मेरी मति मारी गई थी, मैंने मेरी सुकुमारी कन्या को ऐसे शंकर के साथ में ब्याह दिया, मेरी मति मारी गई थी। ऐसा जिसके पास में कोई संपत्ति नहीं, कोई धन ऐश्वर्य नहीं, कुछ नहीं, नरमुंडों की माला पहनता है, स्मशान में रहता है, नंग धड़ंग, ऐसे वर के साथ में मैंने मेरे पुत्री का ब्याह किया, मेरी मति मारी गई थी। दक्ष अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान किए जा रहा। लेकिन शिवजी भोले भंडारी है, आशुतोष ऑर्डरदानी, चुपचाप सुन रहे सब, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया। शिवजी सुन रहे। शिवजी जैसा भोला भंडारी कौन है? आपको तो पता ही होगा कथा। एक चोर गांव में चोरी करने गया, एक चोर गांव में चोरी करने गया। उस गांव में उसे उस दिन कुछ नहीं मिला। वो बोले आज का दिन कैसे निकला, मेरा कुछ भी मिला नहीं। उसे दूर जंगल में एक मंदिर की लाइट यानी ज्योति, एक रोशनी जल रही थी। उसे लगा कि कोई मंदिर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए वो चोर गया गांव के बाहर जो मंदिर था। अब राम का कृष्ण का मंदिर होता तो आभूषण मिलते थे। अब शिवजी के पास में कौन से आभूषण, और शिवजी के आभूषण हम ले भी नहीं सकते, सारे सर्प है। वो बोले आज मेरा दिन बहुत बेकार गया, ऐसा सोच के बैठा ही था तो उसकी नजर गई घंटे की तरफ। अच्छा पीतल का जाड़ा जाड़ा घंटा लगा था। उसे लगा नहीं कुछ तो घंटा ही ले जाओ, इसको बेच के भी जो मिलेगा मिलेगा। अब इधर उधर ढूंढने लगा कोई चढ़ने के लिए, कुछ स्टूल या कुछ मिल जाए। अब उसे कुछ नहीं मिला। वो चोर ने क्या किया, जो शिवलिंग होती है शिवलिंग, उस पे ही पैर रख दिया और बस हाथ पूरे ही और घंटा ले उतने में शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए।
वो चोर डर गया कि अब शिवजी तीसरा नेत्र खोलेंगे और मुझे भस्म करेंगे। शिवजी ने कहा, हे भगत, मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो प्रसन्न हो गए। तो उसने पूछा, भगवान आप प्रसन्न कैसे हो गए, मैंने तो कोई साधना तपस्या की नहीं। अरे कोई बेल चढ़ाता है, बोले कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, लेकिन तू तो पूरा का पूरा ही मुझ पे चढ़ गया, बोले इससे ज्यादा क्या चढ़ने का बाकी रह गया, बोले इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। बोले ऐसे शिव जी भोले भंडारी है, ऐसे शिव जो भोले बाबा भोले भंडारी है, ऐसे शिव का दक्ष ने अपमान किया, बहुत अपमान किया दक्ष ने। और दक्ष ने एक योजना बनाई। दक्ष ने क्या योजना बनाई कि जो अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसका एक लक्षण होता है। उसका लक्षण क्या होता है, मेरा सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, मेरा सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन सामने वाले का भी सम्मान नहीं होना चाहिए, सामने वाले का भी सम्मान नहीं होना चाहिए। इसकी ताक में रहता है ये अभिमानी व्यक्तिमत्व, इसकी ताक में रहता है। इसीलिए दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। एक यज्ञ का सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, सभी देवताओं को, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। और देवता बड़े चालाक है, बड़े स्वार्थी होते हैं सारे देवता। सारे देवता कैलाश के ऊपर से अपने अपने विमान ले जा रहे। कैलाश पे माता सती और भगवान शिव बैठे थे, विराजमान थे, सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे। माता सती ने देखा ये विमान कहाँ जा रहे,